हेलो वॉरियर्स। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा जो 27 मार्च 2022 को दो पालियों में आयोजित कराई गई थी उसके प्रथम पाली का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल ग्रह के रूप में मंगल को जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका लाल होने का क्या कारण है, तो यहाँ पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इस कारण यह लाल होता है। मंगल ग्रह का जो है ना, पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपस में से, यह भी मंगल ग्रह पर ही अवस्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिए। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है वो भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है, और निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुनी अधिक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ये तो आपको पता है। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश सहित और जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिए। एल नीनो शब्द है, तो एल नीनो शब्द कहाँ से लिया गया, जैसे चीनी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो एल नीनो शब्द स्पेनिश शब्द है। ठीक है, एल नीनो प्रशांत महासागर से उत्पन्न एक गर्म जलधारा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या है, तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ का भी सिंचाई प्रणाली अच्छा होगा वहाँ फसलें ज़्यादा होंगी, अच्छे से वहाँ फसल उगाया जा सकता है। ठीक है, तो फसल को न बुआई के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि रबी फसल हो गया, जायद हो गया, खरीफ हो गया। ठीक है, और रबी फसल के अंतर्गत जैसे गेहूँ आता है, तो गेहूँ को कब बोया जाता है ये भी ध्यान में रखिए। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसे बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ये रबी फसल का हुआ। ठीक है, खरीफ फसल को कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, जैसे धान वगैरह हो गया। ठीक है, और जायद फसल जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच का सेशन होता है ना, जैसे कि अप्रैल मई, इन समय में इसे बोया जाता है और काटा भी जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जब गर्मी स्टार्ट होती है तो आपको मार्केट में खरबूजा, तरबूज ये सब मिलने लगते हैं। तो ये सब खीरा वगैरह क्या है, तो जायद फसल है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने हैं, तो 35 वर्ष है। ठीक है, जैसे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, और जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, जो अन्य मंत्री होते हैं उनके लिए कितना वर्ष है न्यूनतम आयु, तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, के सिवान अध्यक्ष थे। तो के सिवान किस चीज़ के अध्यक्ष थे, तो इसरो के अध्यक्ष थे। और इसरो की स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1969। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई है। और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, और ये अगर पूछ दे कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। और के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और जो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, और आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, तो इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक का था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि ये सरोजनी नायडू क्या थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और कहाँ की राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू कांग्रेस के द्वारा चुनी गई प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये कब हुआ था कानपुर अधिवेशन, तो 1925 को। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये कैसा पुल है? तो ये रेल सा सड़क पुल है। राजेंद्र सेतु लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से भी जोड़ता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कौन सा पुल जोड़ता है, तो जैसे ये भी हो गया आपका पटना में जो स्थित है गांधी सेतु, ये भी जोड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगा लीजिएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं, फोर्स, F = m/a, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L/b हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर, ठीक है। देखिए विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये किस पर आधारित है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। चलिए विद्युत बल्ब देखते हैं। तो विद्युत बल्ब में जो होता है टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स इसका गलनांक होता है, ठीक है। और विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो प्रमेय जो होता है इसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो धनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है, ठीक है। और धनानंद जो है ना रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। और धनानंद द्वारा जो है सुजान हित, विरह लीला, रस बसंत, प्रिया प्रसाद, प्रेम पहेली आदि पुस्तकों की भी रचना की गई है। भक्ति काल के बाद के काल को हिंदी साहित्य में रीति काल कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, तो कैम, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही कैम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस, ठीक है। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। और 30 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो सेंट एंड्रयू दिवस मनाया जाता है। ये तो नहीं, देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज ने प्रतिपादित किया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी टैक्सोनॉमी का जन्मदाता माना जाता है। ये सब बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितने दर्शकों को बैठने की क्षमता है? तो 1,32,000, ठीक। और इस स्टेडियम का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है। तो ये सब भी बात ध्यान में रखिएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू कहलाती हैं, ठीक है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं लू कहलाती है, ठीक। चिनूक यूएसए एवं कनाडा में चलती है और ये भी गर्म हवा है। चलिए मैं आपको लोगों को कुछ और हवाएं बता देता हूँ जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे सामूम ईरान में चलता है और ये गर्म हवा है, ठीक है। वर्गस दक्षिण अफ्रीका में चलता है और ये गर्म हवा है। नॉर्टी यूएसए में चलता है और ये ठंडी हवा है, ठीक है। जैसे हरमट्टन सहारा मरुस्थल में चलता है और ये गर्म हवा है, ठीक है। सामल कहाँ चलता है? तो इराक तथा ईरान में, ये भी गर्म हवा है। बोड़ा कहाँ चलता है? एड्रियाटिक तट पर चलता है और ये ठंडी हवा है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलता है और ये ठंडी हवा है, ठीक है। ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो ये श्रम है। ठीक है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। 1275 का जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण शब्द है, तो अग्नि का विशेषण शब्द आग्नेय है। ठीक है, और पूछे अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दहन, वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूची, धूमकेतु, पावक, ये सभी क्या है, तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ठीक है, कब कब रही थी ये, तो 1990 में रही थी। ठीक, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसे पूछे तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैथ का और ये मिसप्रिंट है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, तो ये बहुत अधिक होती है। जैसे कि देखेंगे आप लोग, जो बैंक पे आप लोग को जितने ब्याज दर पे मिलता है, और आप ऐसे गांव घर में किसी से आप जाते हो 10,000 रुपये लेने, तो वो बोलता है कि 10 रुपये के भाव पे देंगे, मतलब 100 रुपये में 10 रुपया वो ब्याज लेगा। तो ये बहुत अधिक नहीं हो गया। आप बैंक से लेते हो तो आपको 12% वार्षिक पे मिल जाता है, या 10%, वो 14%, वो सब बैंक का अपना अपना दर है। तो बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 से 1.5 रुपया। ठीक है, और जब आप अपने गांव में आसपास लोगों से लेते हैं तो वो 10 रुपया मांगता है, तो ये बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण। देखिए परासरण जो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए परासरण में तरल का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। ठीक, गैसों का गुरुत्वाकर्षण, जो परासरण, देखिए अच्छे से समझिएगा, जो ऑस्मोसिस होता है ना, उसका जो प्रवाह होता है वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। ठीक है, देखिए विसरण किसे कहते हैं, तो गैसों का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में मिल जाने के गुण को विसरण कहते हैं। जैसे कि अगरबत्ती के सुगंध का पूरे कमरे में फैल जाना क्या कहलाएगा, अगरबत्ती से जो भी गैस निकला वो वायुमंडल में जो भी गैस है उसमें मिल गया, तो ये विसरण को दर्शाया ना। ठीक है, अगरबत्ती से सुगंध पूरे कमरे में फैल जाना भी ये विसरण का ही उदाहरण है। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है, तो सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ठीक है, क्यों, तो देखिए सिल्वर वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसका रासायनिक सूत्र है, का उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वोटिंग इंक जो होता है ना, उसमें किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। ठीक, और इसे लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। तो ये सब आप बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हो सकता है मेरा आवाज़ आप लोगों को भारी लग रहा हो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों को यह असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ मेरा भारी जा रहा होगा। ठीक, फिर भी चलिए आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से करवा देता हूँ। ठीक है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, तो हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, जो हिरोशिमा कविता है इसके रचयिता कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, अरे क्वेश्चन आता है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखे गए, तो उसमें आप लगा दीजिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, देखिए नागार्जुन को यात्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन है कि यात्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो नागार्जुन को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया।
तो हो गया इसका सारा ऑप्शन डिस्कशन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास निहित होती है, ठीक है। और विश्व में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो यूएसए में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो मयूरभंज खाने लॉयस के लिए जानी जाती है, ठीक है। उड़ीसा में लॉयस के लिए प्रसिद्ध है क्या? क्योंझर, मयूरभंज, सोनाई, ये सब कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉयर्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और लॉयर्स के लिए जो झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ये सब कहाँ प्रसिद्ध है? तो झारखंड में क्या क्या? सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रामगढ़, बिलासपुर, ये सभी प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में जबलपुर, ठीक है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में 2 जगह जैसे रत्नागिरी और चांदा, ठीक है। कर्नाटक में क्या है? तो बेलारी और चिकमंगलूर। तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली, ये सब लॉयर्स के लिए प्रसिद्ध हैं अलग अलग स्टेट में, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए कौन सा खान प्रसिद्ध है? तो जवार खान जो राजस्थान में है वो विख्यात है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की प्रमुख भूमिका रही है, ठीक है। ये देखिए 1910 ईस्वी में बस्तर में आदिवासी समाज के आंदोलन भूमकाल का नेतृत्व करने वाले गुंडाधुर थे, ठीक। जतरा भगत और बिरसा मुंडा द्वारा झारखंड राज्य में जनजातीय आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। सब ध्यान में रखिएगा। और मंगल पांडे को जानते हैं, ये 34वीं इन्फेंट्री से थे। 1857 की क्रांति जो हुई थी तो चर्बी वाले कारतूस की वजह से, ठीक है, इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चलिए, जो चर्बी वाला कारतूस का विरोध इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और भारत में से ऑपरेशन फ्लड के द्वारा ही दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। ऑपरेशन फ्लड पूछेगा किस चीज़ से संबंधित है, तो ये भी दूध उत्पादन से ही है। कब हुआ था? तो 1970 में, ठीक है। और पूछेगा ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अगर पूछता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो करनाल जो हरियाणा में है वहीं स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है 1775 से 83 के बीच चलाया गया था, ठीक। पेरिस की संधि द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। और अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है, ठीक। और जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? तो 148 to 151 के बीच किया गया, ठीक। और अगर ये पूछता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो सृजन है वो किस आर्टिकल में है? तो 148 में किया गया है, ठीक है। कैग अपना रिपोर्ट किसको, जो कैग के रिपोर्ट पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर लोक लेखा जो समिति होती है ना, वही विचार करती है, ठीक। और कैग की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए और पूछे कैग को कैसे हटाया जा सकता है? तो कैग को भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी फर्नाओ पायरेस डी एंड्रेट थे, ठीक है। ये पुर्तगाली ही थे, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो अलकनंदा नदी जो भागीरथी नदी से मिलती है, तो ये देवप्रयाग में मिलती है, ठीक। और जैसे कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलने के फलस्वरूप ही गंगा नदी का
निर्माण होता है, मतलब कि गंगा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, विष्णुप्रयाग में कौन कौन मिलती है? तो अलकनंदा नदी और धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। और अलकनंदा से नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। अलकनंदा से पिंडर कहाँ मिलती है? पिंडर नदी, तो कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। ये सारा आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अलकनंदा तो सारे में आएगा, जैसे अलकनंदा नदी धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा नदी से नंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो नंदप्रयाग। अलकनंदा नदी से पिंडर कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी से मंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, और भारत में पूछे कि मानसून सर्वप्रथम कहाँ आता है? तो अरब सागर तल से केरल राज्य में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, जो अग्नाशय के लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से होता है। ठीक है, उसका क्या नाम है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन ही स्रावित होता है ना। ठीक है, और यह हार्मोन रक्त शर्करा क्या करता है ना, ये शर्करा को जो ब्लड शुगर होता है इसको क्या चीज़ में तोड़ देता है? तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व तो पानी से कम होता है। ठीक, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरता है। देखिए बर्फ़ का जो घनत्व होता है ना 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जल का पूछे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या? भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी। ए और बी दोनों हो जाएगा। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? भूमि तथा श्रम व भौतिक पूंजी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए एच.एन. बहुगुणा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये जो देवीलाल हैं ये सब रह चुके हैं। देवीलाल कब रहे थे? तो 1989 से 1991 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई 1967 टू 1969 तक रहे हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक रहे हैं। ठीक है, और ये अब तक भारत में ना 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वुलर झील है। ठीक है, और ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील, तो चिल्का झील है। ठीक है, देखिए इस 2 तरह का क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे नमकीन झील पूछे। ठीक है, सिंपल अगर क्वेश्चन रहे कि भारत की सबसे नमकीन झील, तो ये सांभर झील हो जाएगा जो राजस्थान में है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील पूछे तो ये चिल्का झील हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रतिध्वनि प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण तो सुनाई नहीं देगी, प्रकाश से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देगी। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। देखिए जब ध्वनि तरंग परावर्तक सतह से टकराकर 1/10 सेकेंड में पुनः सुनाई देती है, मतलब 1 सेकंड के 10वें भाग में पुनः सुनाई देती है, तो ध्वनि तरंग आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस घटना को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, अब प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर या 17 मीटर। ठीक है, इतनी आपकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए इतनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, युधि प्लस स्थिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कदम की डारन में काले पद का अर्थ है, तो देखिए कालिंदी यमुना। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द अगर आप देखेंगे ना तो इसमें कालिंदी हो जाएगा, रवित नया, जमुना, काल गंगा, भानुजा, कृष्णा, ये सब है। ठीक है, इसलिए ये जो कालिंदी कुल कदम की डारन में काले पद का अर्थ हो जाएगा यमुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है, ठीक है। और ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, तो 3 बार। ध्यान में रखिएगा, 1961 में, 1978 में और 2002 में, ठीक है। जो 1961 में संयुक्त अधिवेशन हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? तो दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक पर लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्मुख और सम्मुख जो है ना, ये विलोम शब्द नहीं है। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है, सम्मुख नहीं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, ठीक है। और जो इमली में होता है, तो इमली में कौन सा होता है? टॉर्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में होता है कौन सा? मौलिक अम्ल, ठीक है, जिसे मैलिक अम्ल भी बोलते हैं। और कौन सा हो जाएगा? सिरके में। सिरके में क्या हो जाता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। कुछ अम्ल मैं अपने से बता दे रहा हूँ आपको, वो सब ध्यान में रखिएगा। जैसे दूध में क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। विटामिन सी में होता है स्कार्बिक अम्ल। खट्टे मक्खन में होता है ब्यूट्रिक अम्ल, ठीक है। जठर रस में कौन सा होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? तो चींटी के डंक में, जो चींटी काटती है ना, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो RBI करता है। भारत में जो ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण RBI करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ठीक है, तो ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए क्यों किया जाता है, तो ये अर्ध ठोस होता है, ठीक है। इसकी जो परतें होती है ना, वो एक दूसरे पर आसानी से फिसलती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पेंसिल से लिखते होंगे, तो उसको जब आप छुइएगा ना, उसको जब आप छीलते हैं तो अंदर से ग्रेफाइट निकलता है। उसको जब आप छुएंगे, आप उसको अपने उंगली पे मलिएगा, और फिर जब आप अपने उंगली को एक दूसरे पर चलाएंगे ना, तो वो फिसलेगा, स्लिपी होता है, ठीक है, इसलिए। और यह अधातु है, लेकिन ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ये, ठीक। चलिए बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और क्या है? फास्फोरस। देखिए फास्फोरस 15वें वर्ग का तत्व है, ठीक है। इसके 2 प्रमुख अपरूप होते हैं, जो लाल फास्फोरस और पीला या उजला फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दिया सलाई में किया जाता है। और उजला फास्फोरस जो होता है वो अतिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको तापमान मिलेगा, ये स्वतः ही जलने लगता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। तो सी रिटर्न होम, वह घर आई और उसने अपना दरवाज़ा खोला, ठीक है, तो एंड हो जाएगा इसमें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो देखिए मनुष्यों में आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना, वो क्षुद्रांत होता है, ठीक है। क्षुद्रांत इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर होती है या 20 फीट, ठीक है। और चौड़ाई इसकी जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई होती है 6 मीटर या 20 फीट, और चौड़ाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए छोटी आंत भोजन के पूर्ण पाचक में सहायक होती है, ठीक, तथा पचे हुए भोजन का जो है ना, ये अवशोषण करती है, ठीक है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जैसे ऐसे याद रखिएगा, DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु शब्द का हो जाएगा वस्तुएं। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार में प्रचलित है। बिहार के जो भी होंगे सबको पता होगा। देखिए मधुबनी लोक चित्रकला प्राचीन काल से ही बिहार के मिथिला क्षेत्र में, जो दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया ना, यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और देखिए इस कला को शशिकला देवी ने जापान में प्रदर्शित किया था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय भारत के बाहर कहाँ खोला गया है? तो जापान के तोकामाची में, याद रखिएगा, जापान के तोकामाची में मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय खोला गया है, ठीक है। चलिए और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मधुबनी चित्रकला से कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं, तो देखिए ध्यान में रखिएगा, सिया देवी, महासुंदरी देवी, कौशल्या देवी, जगदम्बा देवी, मैना देवी, गंगा देवी, कर्पूरी देवी, भगवती देवी, मतलब जितनी देवियां हैं
है ना। तो जितनी देवियां हैं वो मधुबनी चित्रकला से संबंधित है, जिसके अंतर में देवी देखिएगा, अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप मधुबनी चित्रकला ही उसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है, ठीक है। हिमाद्री को ही ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत का उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है, ठीक है। देखिए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है, और हिमालय पर्वत के 4 श्रेणियां हैं, कौन कौन। तो बड़ा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से दीक्षा किसने ग्रहण किया था। तो रानी झाली ने। रानी झाली जो है ना, रविदास से दीक्षा ग्रहण की थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश बोल रहा है, द साउंड कैम डैश द रूम। तो द साउंड कैम फ्रॉम द रूम, ठीक है, इसमें फ्रॉम हो जाएगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जादव पायेंग को ना फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये किस जनजाति से संबंधित है। तो ये मिसिंग जनजाति से संबंधित है, ठीक। और कहाँ के थे, तो असम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए और ये जो है मारे मुथु योगनाथन। तो मारे मुथु योगनाथन ना ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ठीक है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो ग्रहों के गति का संचालन केपलर के नियम द्वारा होता है, ठीक है। देखिए केपलर के ग्रह गति नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ठीक है, में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थिर रहता है, ठीक है। ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली जो त्रिज्यक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब बॉयल का नियम क्या है। तो बॉयल का नियम गैसों के आयतन एवं दाब के बीच संबंध बताता है, ठीक। मतलब इसके अनुसार जो नियत तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना, पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेलिकोज, ठीक है। तो बेलिकोज का मतलब क्या होता है। तो बेलिकोज मतलब होता है एग्रेसिव, जो उग्र होता है ना, वही होता है। इसका बोल रहा है कि बेलिकोज से, देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रॉम वर्ड द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो बेलिकोज का हो जाएगा इसका आंसर एग्रेसिव, ठीक है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु के द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसे लिगामेंट्स कहते हैं। देखिए बोन टू बोन जो होता है ना, वो लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। और बोन टू मसल किसके द्वारा। तो टेंडन के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। और भारत का पूछे तो 943 है, 943, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ठीक है। और इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान विश्व बैंक के सहयोग से 2001 में प्रारंभ किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो अभी हम लोगों का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पूछेगा किस समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया है। तो कस्तूरी रंगन, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है। तो प्रत्येक कोण एक न्यून कोण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक मतलब जीवाणुरोधक थी तो क्या थी। तो पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था, ठीक है। देखिए और अगर पूछे ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ये इसका उपयोग किया जाता है निमोनिया के उपचार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है।
तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, ये अर्धचालक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मूली एक रूपांतरित है, तो मूली एक रूपांतरित मूल है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, तो ही एंड आई वेयर प्लेइंग यस्टरडे हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में है, तो भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। अभी जो आप लोग 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, ये भी आप लोग एक नज़र देख के जाएंगे, एग्ज़ाम में से बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। कि जैसे कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव, इसमें कितने पार्टियों ने हिस्सा लिया था, राष्ट्र पार्टियों ने। तो देखिए वर्तमान में 6 राष्ट्र पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा ये 6 पार्टी है, तो आप हो गया आम आदमी पार्टी, बसपा, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। यही 6 पार्टियां वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, द बुक वाज रीड बाय हर, तो सी रीड द बुक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं, तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण है इसके रचनाकार, ठीक है। और कुंवर नारायण द्वारा चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाजश्रवा आदि पुस्तकें भी लिखी गई हैं, ठीक है। और रघुवीर साहय, तो रघुवीर साहय द्वारा आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो और जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप आदि पुस्तकें लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो रात्रि, रजनी, निशा, ये सब रात के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और जैसे हो जाएगा इसमें यामिनी, तमी, यामा, निशी, त्रियामा, विभावरी, छंदा, शर्वरी, ये सब रात्रि के मतलब रात के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसका अगर पूछे रात्रि का विलोम शब्द, तो हो जाएगा दिवा, दिन, दिवस, वार इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो साकची, जो झारखंड में स्थित है, यहीं की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार था। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 1106 है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अभी तो नया वाला आया नहीं है, तो पहले से ही जो भी क्वेश्चन आएगा पहले से ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कुछ है ना, वो आप एक दो आगे से ध्यान में रखिएगा। जैसे बिहार हो गया 1106 सर्वाधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है 1028, ठीक है। और तीसरे नंबर पे केरल है 860, ठीक है। और भारत में अगर पूछे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो सबसे पहले स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम 52, सिक्किम 86, ये तीन आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है मैथ का, ये आप लोग देख लीजिएगा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या होता है, CO2 एवं जल, ठीक है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है CO2 एवं जल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय किस शहर में स्थित है, तो हेग, जो कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में हुई है, ठीक है। देखिए यूएन का जो यूएन का पूछेगा कितने प्रमुख अंग हैं, तो ध्यान में रखिएगा यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं। और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ है, द हेग में, ठीक है। नीदरलैंड में द हेग है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछे कितनी है, तो 15, ठीक है। और न्यायालय में न्यायाधीशों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक। और यहाँ भी प्रत्येक 3 वर्षों के बाद 1/3 नए न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल सीखना कठिन है, इसको बोल रहा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है, तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना % है, 78%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, तो जीवन मूल्यों का विकास है, ठीक है। जीवन के बाद शिक्षा का क्या लाभ है, तो जीवन मूल्यों का विकास है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया, तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हून आए थे, ठीक है। भारत पर ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद पहलव
ठीक है, शक और कुषाण भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रीक के बाद शक एवं हून आए थे। ठीक, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? दूध का खट्टा होना। ठीक है, दूध अगर खट्टा हो जाएगा तो आप इसको कुछ भी कर लो, ये सही नहीं होने वाला है। ठीक, जैसे जल का जमना, जल जमेगा बर्फ़ बनेगा, फिर बर्फ़ को आप जल बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो गेहूं, चना, सरसों ये सब क्या हो जाता है? रबी फसल है। जो ज्वार है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किस लिए कार्य करता है? तो मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। ठीक है, जो एक ब्रिटिश वकील थे पीटर बेंसन और एरिक बेकर, इन्हीं के द्वारा की गई थी 1961 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने, भेदभाव को मिटाने तथा कैदियों की दशाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और यही 1928 में हुआ था। और बारदोली की महिलाएं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीडीपी से तात्पर्य है? तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता से जब आप कम काम करने लोगे तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संतोष यादव अपनी महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। ठीक, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और इन्होंने शिक्षा जयपुर से ली थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछे तो क्या हो जाएगा? बिछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के प्रथम महिला पूछे तो जुनको ताबेई थी, जुनको ताबेई। सर एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट पर फतह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने कब फतह पाई थी? तो 1953 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में। ठीक है, भारत में प्रथम मेट्रो कोलकाता में ही चला था। कब चला था? 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, और दिल्ली मेट्रो का परिचालन कब हुआ है? तो 2002 में हुआ है। ठीक, इंजीनियर श्रीधर को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्योंकि अभी पटना मेट्रो का कार्य प्रगति पर है, तो हो सकता है पूछे कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इंजीनियर श्रीधर को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया था। ठीक है, जो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक, और फ्रांस की क्रांति ने ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उस्ताद बिदा खां सारंगी वादक हैं। ठीक है, पूछेगा सारंगी से कौन रिलेटेड है? तो उस्ताद बिंदा खां। ठीक है, भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा आदि संतूर वादक हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की पत्नी को देश की प्रथम महिला का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौन सी संख्या श्रेणी ये पूछा है, तो इसका आंसर 305 हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो आप लोग देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। ठीक है, प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया, ठीक है, कि 28 जून 1914 को सेराजेवो में हत्या होना था। ठीक, ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन, यह भी क्वेश्चन पूछा है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 1919 में। तो ये था आप लोगों का बिहार पुलिस अग्निशमन भर्ती परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी बना दूंगा, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत इससे एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में जो आपको बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है या दरोगा का भी एग्ज़ाम होगा, इन सब में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जो देख रहा हूँ वो डायरेक्ट पूछा गया है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।